खरपतवार नाशक दवा। मक्के की फसल में खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करते समय किसान साथियों अपन को ये ख्याल रखना होता है कि जब अपन दवा का स्प्रे करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मक्के की फसल में जिस भी दवा का स्प्रे करें उसके नोज़ल वगैरह अच्छे से साफ़ कर लें, जो पंप वगैरह होते हैं। और खरपतवार दवा का जब अपन छिड़काव करते हैं तो जो मात्रा उसमें दी रहती है दवा में उससे कम ना करें। किसान मित्रों, गंदा पानी का उपयोग ना करें, जो मिट्टी वाला पानी होता है उस पानी का उपयोग ना करें। पानी साफ़ वाला पानी का उपयोग करना चाहिए, उससे 100% जो है कचड़े में फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर आप गंदा पानी इस्तेमाल कर लेंगे तो जो ऊर्जा उसको खरपतवार नाशक दवा को उसको जड़ से साफ़ करने में लगेगा समय, वो पानी फ़िल्टर करने में लगा देगी और आप बोलेंगे कि दवा ने काम नहीं किया। क्योंकि किसान जो महंगा दवा लगाते हैं और अपने खेतों में डालते हैं, मक्का की फसल में डालते हैं और सही रिजल्ट नहीं मिलने से उन्हें मायूसी हो जाती है। खरपतवार नाशक दवा का अगर अपन इस्तेमाल करते हैं तो साफ़ पानी का ध्यान अवश्य ख्याल रखें कि हमें साफ़ पानी डालना है, पहला। दूसरा, आपको इसकी उचित मात्रा ही डालना चाहिए, पानी में कमी ना करें। जो पानी की डोज बताई गई है उसको वैसे ही रखें, क्योंकि ये पानी आपको डालना ही डालना है और साफ़ पानी डालना है इसमें। किसान मित्रों, अगर आप पानी की कमी कर देंगे तो आपका कचरा मरेगा नहीं और खेत में बहुत ज़्यादा कचरा फैल जाता है, फिर वो फसल भी आपकी उतनी अच्छी बनेगी नहीं। तो अच्छा रिजल्ट पाने के लिए किसान साथियों अपन को जो है इसका उपयोग करना चाहिए, पानी का साफ़ और उचित मात्रा डालना है। इसके बाद आ जाती है दवा। तो इसका उपयोग अपन को मक्का की फसल में करना है। आप किसी भी कंपनी की दवा अगर लेते हैं तो उसका सही डोज बनाएं, ना कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कम या ज़्यादा कर दो तो फिर अपन को नुकसान उठाना पड़ता है। किसान साथियों, ऐसी कोई हरकत ना करें, क्योंकि इससे फिर अपन को बाद में दिक्कत हो जाती है। खरपतवार नाशक दवा का उपयोग करने के लिए अपन को सबसे पहले उसके तत्वों को समझ लें। उसमें जो जानकारी आपको दी गई है छपे हुए पर्चे में, उसके अंदर दवा के अंदर भी पर्चा निकलता है, तो उसकी सही जानकारी हासिल करें। किसान साथियों, ज़रा सी गलती से बड़ा नुकसान होता है अपना, तो ऐसी कोई दिक्कत ना पैदा हो जाए कि बाद में अपन को उपज देखने के लिए ना मिले। किसान मित्रों, कुछ दवाओं का मैं नाम भी बता दूंगा आपको और कैसी मात्रा डालना है। मेन काम नोज़ल का होता है, तो फटा हुआ नोज़ल लें, यानी जिसके छिद्र छोटे हों और उचित मात्रा डाली जाए इसकी। ये नहीं कहीं डाल दिए कहीं छूट गया, ऐसा काम ना करें। मेन जो है लाइन से लाइन बना लें और इसमें मक्का की फसल जब अपन बोते हैं तो उसके 4 से 5 घंटे बाद एक स्प्रे किया जाता है। वो स्प्रे अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जब आपकी फसल निकलेगी 10-12 दिन की जब फसल होगी तो कचरा वहाँ दिखेगा ही नहीं। फिर एक स्प्रे और होता है 15 से 20 दिन बाद, वो स्प्रे अगर अपन कर लेते हैं तो मक्का की फसल जो है एकदम
साफ़ सुथरी दिखेगी, सिर्फ मक्का दिखेगा। इन दवाओं के मैं नाम भी बता दूंगा आपको और दिखा भी दूंगा। इसको बोनी करने के बाद तुरंत डाल देना चाहिए। कुछ दिन के बाद इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है एट्राजिन का। फिर एक दवा और होती है किसान साथियों, उसका उपयोग अगर आप सही समय पर कर लेते हैं और साफ़ पानी में डाल लेते हैं लाउडर का, तो उसका भी रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि ये कुछ दवाएं ऐसी हैं किसान मित्रों, जिनका अपन उपयोग करते हैं सही जानकारी के साथ, तो आने वाले समय में अपन को इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए किसान साथियों। जो बहुत छाया हुआ है लाउडर वगैरह, इसकी मक्का की फसल में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसकी विधि बहुत अच्छी होना चाहिए, डालने का सही समय मालूम होना चाहिए। इसको जब भी डालें आप साफ़ पानी से डालें और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। और सही समय में डालें इसको। 15 से 20 दिन की, जब 25 दिन की फसल हो जाती है तब डाल ही देना चाहिए, ज़्यादा बड़ी फसल ना होने दें। और इसका छिड़काव जो है बिल्कुल हवड़ दबड़ में ना करें, बिल्कुल इत्मीनान से करना है अपन को। क्योंकि मक्का की फसल में कचरा नहीं रह जाना चाहिए। और जो कचरा कुछ रह जाता है, ऐसे बहुत से कचरे होते हैं, जैसे करियार होती है हमारे यहाँ, वो नहीं मरती है, इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है लाउडर पाउडर। तो दिक्कत जो हो जाती है उसकी दवा सिर्फ एक ही है, सपाहा। तो उसके लिए आप जो है लेबर लगा के उस विधि से आप जो है निदाई करवा लें समय रहते। और छिड़का विधि से कभी खाद ना दें यूरिया की मक्का की खेती में, क्योंकि किसान साथियों मक्का कम बढ़ता है, जो अन्य खरपतवार है वो बेहिसाब हो जाता है, यहाँ तक कि वो 6-6, 7-7 फीट का हो जाता है। तो किसान साथी ऐसी गलती ना करें। अगर आपका 5 एकड़ का खेत है, 6 एकड़ का खेत है, आप 2-3 लेबर पकड़ लें, 2-4 दिन में डाल सकते हैं दवा, धीरे धीरे करके डाल दें दवा। तो किसान साथियों ऐसा करें, ऐसा ना करें कि छड़क दिए किसी की बातों में आके, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। ये हमारा खेत है, इस खेत में फसल बिगड़ गई है क्योंकि इसमें गंदा पानी का हमने इस्तेमाल किया था और उसकी वजह से जो खरपतवार है वो मरा नहीं। मक्का तो दिख रहा है लेकिन ये मक्का कम है इसमें। और जो मैंने घास बताया वो घास ज़्यादा हैगी, क्योंकि हमने इसको छींटा विधि से यूरिया दिया था। इस कारण ये दिख रही है जो घास किनारे में, इसको बोलते हैं। तो वो घास जो होती है उसको एक एक करके हाथ से ही उखाड़ा जाता है, और तब थोड़ा थोड़ा आप उखाड़ लेंगे तो वो ख़त्म हो जाती है। हाँ, और किसान साथियों इसकी खेती करने के लिए ये नहीं कि हर साल आप मक्के की फसल लें, ज़मीन को रेस्ट भी चाहिए रहता है किसान मित्रों। तो कभी फसल बदल भी देना चाहिए। एक ही फसल बार बार लेने से फसल की गुणवत्ता भी ख़त्म होती है और फसल में उत्पादन कम हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल इसमें सही टाइमिंग में करना चाहिए। वैसे तो 1 आध साल पड़तू खेत रखें, उसमें रोटोवेटर वगैरह चला दें जिसमें उसकी कुटी वगैरह हो जाए तो बड़ा बेहतर होगा। और मक्का अगर आपको लगाना ही है जिस खेत में ज़्यादा कचरा होता है तो उसमें पहले पिलाऊ वगैरह चलवा लें, और इसके बाद लाइन से लाइन और कतार से कतार की दूरी समझकर आप मक्के की बुआई कर दें।
मक्के की बुआई करते समय किसान साथियों जिंक, पोटास, डीएपी इनकी मात्रा आप डाल देंगे। जहाँ पौधा लगाना है वहीं डालना है आपको। 2 से 3 बार अगर खाद डाल देते हैं हाथ के माध्यम से तो फसल की गुणवत्ता भी बन जाएगी और आपने जो खाद डाली है उसका सही उपयोग हो जाएगा। अगर आप छींटा विधि से डालते हैं इसमें तो उतना असर नहीं करेगी। आप क्या है मेहनत करे आपने, एक तो फेंकना भी माल है, ऊपर से आपने छींटा विधि फेंक दिए। तो ऐसा ना करें। अगर हमको 20 एकड़ खेती कर रहे हैं या 30 एकड़ खेती कर रहे हैं तो किसान साथियों हमको 4 दिन में डालना है। 5-6 लेबर या 7 लेबर हो जाती है। हम एक दिन में एक खेत में डालेंगे ना 5 एकड़ में डल जाएगी हमारी। ये नहीं कि हमको आज ही डालना है 20 एकड़ में, ऐसा नहीं। 2 से 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। पैसा लग रहा है आपका लेकिन इत्मीनान से डालें। क्योंकि मेरे साथ वाले जो लोग हैं उनको मैंने देखा, उनने डाला। तो हमारे यहाँ जो भैया लोग खेती करते हैं उनने भी छींटा विधि से डाल दिए। इस कारण क्या हुआ कि घास इतनी बढ़ गई, सवा घास के वहाँ फसल दिखाई नहीं। लगभग जिसमें 100 कुंटल दाना होता था उसमें गिना चुना हमारा 5-6 कुंटल निकला है। तो इसलिए मैं एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ। एक तो दवा का साफ पानी में उपयोग करना है, दूसरा अपन को जो है खाद जब भी डालना है अपन को पौधे के पास डालना है। छींटा विधि से मक्के की फसल में आप कृपया ना डालें। मेरी पुरजोर गुजारिश है कि छींटा विधि से आप कभी मक्के में खाद ना दें। उससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा। 5-6 कुंटल निकली है। अब 5-6 कुंटल 5 एकड़ में जहाँ 100 कुंटल मक्का उपज देता था, क्योंकि उसके पहले हमारे यहाँ 100 कुंटल निकला है उसमें, और पहले भी निकल चुका है। लेकिन इस बार का इस घास के कारण जो है, ये घास पूरे में छा गई थी, मक्का कम दिख रहा था, इसके कारण जो है लेबर तोड़ी भी नहीं है उसको, वो चक्रा चला के उसको गिराना पड़ा। फसल की हाथ से तोड़ाई भी नहीं हुई, जितना मिल गया तो उठा लिए वाला काम। तो कुछ दाना उससे भी बर्बाद हुआ है हमारा। तो ऐसी रहीसी ना करें उसमें, क्योंकि खेती जो है साल में एक बार किसी भी चीज़ की आपकी एक ही बार होगी। जैसे मक्का आप बो रहे हैं तो तुरंत में आप मक्का नहीं लगा देंगे किसान साथियों, आपको फिर से गेहूँ लगाना है, उसके लिए तैयारी करना है, फिर आपका पैसा बर्बाद होगा। अगर आप सिकमी से लिए हैं तो भी परेशान होंगे, आपका खुद का खेत है तो भी परेशान होंगे। तो पैसा भी बर्बाद ना हो, अच्छे इत्मीनान से, चाहे आप सिकमी लिए हों चाहे खुद की हो, ज़मीन को सोच समझ के वो खूब अच्छे से पैसा लगा रहे हैं। जैसा अपना लाउडर वगैरह डालना है तो उसमें भी इत्मीनान से डालना है अपन को। जो नहीं कि आज ही 20 एकड़ में डल जाए। पहले मौसम को जांच लें, परख लें कि भाई पानी की बारिश तो नहीं होगी। जब लगे कि हाँ भाई नहीं होगी तब और शाम में डालें। ज़्यादा धूप में इसकी स्प्रे ना करें, गंदा पानी का उपयोग ना करें। मैं बार बार कह रहा हूँ किसान साथियों, क्योंकि दवा साफ पानी की बनी हुई होती है और आप लोग गंदा पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। किसान मित्रों, आप बोलते हैं कि दवा ने काम नहीं किया, या तो आप सही समय नहीं चुन पाए डालने का, या फिर डालने के बाद तुरंत पानी गिर गया इसलिए दवा ने काम नहीं किया, या कि आपने लापरवाही कर दी गंदा पानी डाल के, या फिर पानी की कमी कर दी, जितना डोज उसका होना था दवा की कमी कर दी है। इसलिए जो है खरपतवार नाशक दवा का सही पानी का डोज ही इस्तेमाल करें, जो उसमें बताई गई स्थिति है। चैट बना रहता है उसमें, पूरा दिया रहता है डिब्बे में, तो उसके हिसाब से आप पानी डालें। भला ही आप दवा ना करें लेकिन पानी का सही डोज बना के रखें। तो मेरा कहना है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस एक बार में हो गया मेरे को कि समझ में आ गया कि अब क्या करना। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें और कंटिन्यू एक ही फसल ना लें। फसल को चेंज कर सकते हैं आप, या धान ले लें उसमें,
या नहीं लेना है तो बाजरा वगैरह ले लें, और नहीं लेना है तो आप समा वगैरह, मतलब समा की भी फसल हो सकती है, समा की भी फसल हो सकती है, आप समा की फसल ले सकते हैं, मतलब कोई भी फसल ले सकते हैं। भुट्टा की खेती अगर आप कर रहे हैं, पेवर भुट्टा कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फसल चक्र को अपनाएं। कंटिन्यू में कोई चीज़ सक्सेस नहीं होगी किसान साथियों, मेरा यही कहना है। रही बात वीडियो की, तो छोटे वीडियो में मैं कुछ ऐसा बता नहीं पाता हूँ, ना आपको समझ में आएगा। और ये मेरे को ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो आप देखा ही लो, भैया ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये नहीं है। मैं नॉलेज बता रहा हूँ, ना मैं आपसे कह रहा हूँ ये कर दो वो कर दो, ये सब मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ घास ऐसी होती है किसान साथियों, जिसको हाथ से उखाड़ना पड़ता है, तो इस तरीके से आप उसकी